नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की। कंगना रनौत जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और उसके साथ साथ कंगना रनौत हमेशा से ही विवादों में और विवादों के साथ उनका मेलजोल रहा है। और उसके साथ हम बात करेंगे कंगना रनौत के खिलाफ वेस्ट बंगाल में एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये एफआईआर इसलिए उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई कि इन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। ये टिप्पणियां इन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ की। और ये जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके थ्रू इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, और जो इनका इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट है उसके थ्रू इन्होंने अपनी कवर स्टोरी के ऊपर बहुत सारे इंस्टाग्राम ट्वीट्स भेजे, और जिसके तहत ये एक आपत्तिजनक ट्वीट्स थे। और जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, इसमें कहा गया एफआईआर में कि इनके द्वारा हेट प्रोपोगंडा चलवाया जा रहा है। और इसका कहने का अभिप्राय ये है कि इनके द्वारा वेस्ट बंगाल में नफरत फैलाई जा रही है, और कम्युनल और इंसाइटिंग का कम्युनल कास्ट क्रीड और जाति रंग भेद का एक स्वरूप दिया जा रहा है। और इसके तहत इनके खिलाफ एफआईआर हुई, और उसके साथ साथ एफआईआर ये करवाई गई रिजू के द्वारा, जो टीएमसी के कार्यकर्ता है। और उन्होंने इसमें एफआईआर में ये भी कहा कि इसमें कंगना रनौत के द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के लिए भी की गई है। और उसके तहत कंगना रनौत के द्वारा अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से उन्होंने जो केंद्र की सरकार है उससे भी सवाल पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ हत्याएं और मारकाट हो रही है, और केंद्र सरकार इसे चुपचाप देख रही है। क्योंकि कंगना रनौत शुरू से ही बीजेपी की समर्थक रही है, और इस बारी भी वो वेस्ट बंगाल में बीजेपी का ही समर्थन कर रही थी। और उसके तहत उनका जो ट्विटर अकाउंट था उसे भी स्टॉप कर दिया गया, उसे भी बंद करवाया गया, क्योंकि उनके उनके द्वारा उसमें आपत्तिजनक और कम्युनल मैसेजेस को देश में भेजा जा रहा था। ये कम्युनल मैसेजेस जो जा रहे थे वो फटाफट उनके ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट से विस्तृत हो रहे थे। और आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की गिनती के बाद कम्युनल वायलेंस और वायलेंस का माहौल बन गया, और जिसके तहत लोगों का मरना और लोगों का वहां से पलायन होना एक जगह से दूसरी जगह के लिए, मीन्स वहां पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा रहे हैं। और इसके उपरांत भी कंगना रनौत ने सरकार से ये सवाल पूछा कि लोगों के लिए आप वहां पर क्या कर रहे हैं। और साथ में
कंगना रनौत ने ममता बनर्जी को खून की प्यासी महिला भी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा यदि जिन लोगों ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया है तो समझो कि जिन लोगों के द्वारा वोट नहीं दिया गया है उसके तहत ममता बनर्जी उन लोगों की खून की प्यासी हो जाती है जिन्होंने उन्हें वोट कास्ट नहीं किया। ये कंगना रनौत के कुछ व्यूज थे और उसके बाद उनका इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को भी बंद कर दिया गया और इस तरह की टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ एफआईआर करवाई देगी और एफआईआर में एफआईआर जो ये एफआईआर उनके खिलाफ हुई उन उस एफआईआर को भी कंगना रनौत के द्वारा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया गया और जब भी इसको स्टोरी में शेयर किया गया तो उसमें दो तीन चीजें सामने आई। सबसे पहली चीज आई कि उसमें एफआईआर के अंदर रिजू के द्वारा लिखा गया कि हम कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश के अंदर कम्युनल वायलेंस को स्प्रेड कर रही है और साथ में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से आपत्तिजनक मैसेज को भी कन्वे कर रही है पूरे देश के अंदर। और उन्होंने कहा कि उस एफआईआर में हमने लिखा कि उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की इमेज को टार्निश कर रही है, ये भी हमने एफआईआर में मेंशन किया है। और आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।